इस कथा से ये मिल रहा है, कुछ माताएं बहनें कुछ भाई कम बुद्धि के होते हैं, अपने घर को तो झाड़ू बाड़ू मार लेते हैं पर वो निकाल के रास्ते पे डाल देते हैं। बस मोहल्ले में कोई नया मेहमान आता है, वो किसी के घर में नहीं घुस के देखता कि किसी के घर में क्या खा रहे हैं, क्या सो रहे हैं, कितना पैसा है। कोई भी आदमी उस रास्ते से जा रहा होता है तो बाहर वो रास्ते देखता है, सुविधा। रास्तों को देखकर ये सिद्ध हो जाता है कि इस गली में कोई अच्छे लोग रहते नहीं है, या गली को देखकर रास्ते को देखकर ये भी समझ में आता है कि इस गली में सब बुद्धिमान पवित्र लोग रहते हैं महाराज। इसलिए ध्यान कर लो, साफ सफाई अपने घर के अलावा आम मार्ग की भी हमें घर जैसी रखनी चाहिए, क्योंकि केवल झाड़ू और सफाई रास्ते में कर कर के ही राम और सबरी का मिलन हुआ। झाड़ू को और सफाई को आप ऐसे ही मत लो। सबरी का मिलन कैसे हुआ राम जी से? राम जी कैसे सबरी के घर पहुंच गए? बोलो, तुम्हारे घर तो कोई नहीं आ रहा है ऐसा। सबरी के घर राम इसलिए पहुंच गए क्योंकि सबरी चाहे कोई आगे हो चाहे पीछे हो, सबरी दिखाने के लिए सेवा नहीं करती थी। अच्छा, कुछ लोगों में क्या है, सेवा करेंगे, कभी कभी गुरुजी आ गए तो दिखाओ कि हम कर रहे हैं साफ सफाई, और गुरुजी चले गए तो झाड़ू को पतोना कहाँ है, टोकनी को पतोना कहाँ है, और खुद का भी ना पता कहाँ है। पांडाल में कोई बैठे हो तो मेरी बात को बुरा मत मानो, मैं तुमको ना कह रहा हूं। कोई सब लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि वो बात वही है ना, चोर की दाढ़ी में। और मैं कह नहीं रहा, मैं कथा सुना रहा हूं, दृष्टांत दे रहा हूं। और मैं अपने ऊपर ही ले लिया। मैं कहता कि ससुर जी को दिखाने, सास को दिखाने, तो लोग सोचते हैं कहाँ है, सही है क्या गलत है। तो हमने कहा बुरी बात को अपने ऊपर ही ले लो। कहने का अर्थ यह है कि आप अपने मालिक को कहो, बॉस को कहो, गुरुजी को कहो, सबको दिखा के सेवा करो, पर पीछे से भी उस सेवा को जस की तस करो, जिससे आपका यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, विश्वास बढ़े। मेरा ये कहना है, आपका विश्वास अचल होना चाहिए। आदमी खुला छोड़ जाए, मुड़ के भी ना देखे, पर आपके विश्वास के कारण ही तो खुला छोड़ जा रहा है। आपके विश्वास की वजह से आपका मान बढ़ता है, आपके अधिकार बढ़ते हैं। आप जितना विश्वास महात्मा संतों का, भगवानों का, सास ससुर का, माता पिता का जीत लेते हैं, उतने ही मालिक आप होते चले जाते हैं। आप उतने ही मालिक हैं। बहू के भरोसे घर छोड़ के चले गए सास ससुर कुंभ की यात्रा करने, लौट के आए, माघ पूर्णिमा तक रुकना था, रुक गए बेचारे पर्व लेने के लिए, और घर लौट के गए तो लफड़े। वहां गुदड़ी पड़ी है, वहां चदरिया पड़ी है, वहां कम्बल पड़ो है, वहां प्याज लुढ़क रही है, वहां लहसुन की पुतड़ियां पड़ी है, वहां छिलका उड़ रहे हैं। समस्या बड़ी है ये। इसीलिए मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, करोड़ों लोग टीवी पर बैठे हुए कुंभ की कथा सुन रहे हैं, मैं सबको बताना चाहता हूं, आगे भले ही कुछ कम ज्यादा हो जाए चलता है, क्योंकि वो संभाल लेंगे, गुरुजी बैठे, महात्मा बैठे, या बॉस बैठा है, पर पीछे से कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीछे कोई संभालने वाला नहीं बैठा है। पीछे तो हम ही हैं। आगे कुछ कम ज्यादा हो गया तो करवा लेंगे घर वाले किसी और से, पर पीछे कोई है ही नहीं तो करवा कौन लेगा, यानी कि गंदे का गंदा होगा। सबरी रोज न्याहर करती थी, जिस मार्ग में साधु संत महात्मा आते जाते सबरी उसी रास्ते को झाड़ती, क्योंकि गुरुदेव ने कह दिया था मरने से पहले, देवी हे पुत्री इस रास्ते को रोज साफ करना, क्योंकि परमात्मा के आने का कोई मुहूर्त नहीं है, वो कभी भी आ जा सकते हैं। सबरी ने गुरु की आज्ञा मानकर रोज झाड़ू लगाया, रोज झाड़ू लगाया रास्ते पर, जिस पर वो सबरी कभी चलती ही नहीं थी, वो जाती नहीं उस रास्ते पर, रोज झाड़ मारती। आप कल्पना करो,
वृंदावन में आप जब कथा सुनने के लिए जाओगे तो वृंदावन में पुराने पुराने महात्मा अपनी जिंदगी का अनुभव बताते हैं। पुराने महात्मा कहते हैं कि पुराने जमाने में वृंदावन की कच्ची परिक्रमा जब थी, रेत वाली परिक्रमा जब थी, जंगल था वृंदावन में, तब झाड़ू लगाने वाली जो महतरानी होती है उसको साक्षात कृष्ण भगवान दर्शन दिया करते थे। इसलिए महतरानी की पूजा होती है वृंदावन में। इसीलिए सब लोग वृंदावन की परिक्रमा में कोई झाड़ू लेके निकलते हैं, झाड़ू मारते मारते परिक्रमा देते हैं। कई लोग अपने कपड़े से झाड़ू मारते परिक्रमा में। क्यों? उन्होंने कथा सुन रखी है झाड़ू की, सफाई की। राधा रानी की बराबर ही महत्व महतरानी का है वृंदाब्रज में। महतरानी को सम्मान मिलता है पहले से। क्यों? आप भी ध्यान कर लो, घर में मकान में सामने आमने अच्छा झाड़ू बुहारी पोछा चकड़ा करने वाली महिला को लोग लक्ष्मी कहते हैं। और लक्ष्मी अगर घर में है तो कभी न कभी तो लक्ष्मी को आवेगो कि नहीं आवेगो? कौन? लक्ष्मी को कौन? विष्णु। समझ लो, अगर आपके घर में लक्ष्मी साक्षात कोई दिख रही है और आप कह रहे हैं हमारी तो बहू लक्ष्मी है, साक्षात देवी का अवतार है, ऐसा रखती है घर को बिल्कुल सोने की तरह, तो गारंटी सिद्ध हो गई। अगर आपको अपनी बहू में लक्ष्मी दिख रही है और वास्तविकता है तो मैं कहता हूं इसी घर में विष्णु दिखेंगे, राम दिखेंगे। तो सफा रखो। केवल घर की सफाई की बात महात्मा नहीं कर रहे। घर का मतलब होता है आपका अंदर का शरीर, हृदय आंगन, बुद्धि आंगन, चित्त आंगन, आत्मा आंगन। ये सब आंगन आपके ऐसे हैं कि इनको आपको पवित्र सुलक्षण रखना होगा। राम इसमें ही विराजमान है, दिखने लग जाते हैं। आग कहाँ दिखती है? पत्थर में। पत्थर को रात को रख दो सामने, सवेरे उठा लेना, देखना बर्फ जैसा हो जाएगा। सबसे ज्यादा ठंडा पत्थर और शीशा होता है ठंडियों में। बहुत देर तक धूप पड़ेगी तब जाके पत्थर नॉर्मल होता है। पत्थर गर्म हो जाए तो ठंडे होने में टाइम लेता है, ठंडा हो गया तो गर्म होने में टाइम लेता है। क्योंकि वो अपने अंदर खींच लेता है गर्मी और ठंडी को। ऐसे ही हमारा जो हृदय है वो परमात्मा के तत्व को खींचता है, परमात्मा को धारण करने की शक्ति उसमें है। बिजली की स्विच में आप अपना पॉइंट लगा के मोबाइल को कैसे चार्ज कर लेते हैं, एक के बाद एक डंडी सी बढ़ती चली जाती है। आपके मोबाइल में चार्जिंग दिखने लगती है कि चार्जिंग कितनी प्रतिशत हो गई। आप समझ लेते हैं कितना बैटरी बाकी है, कितना खाली है। बैटरी में निशान सा आ जाता है, खाली और भरा दिखता है। परमात्मा भी ऐसे ही हमारे अंदर है तो सही, पर कम या ज्यादा दिखाई देता है। कब? जब उसका कनेक्शन कट जाए, यूज ज्यादा हो जाए तो परमात्मा कम दिखता है, और कनेक्शन प्रभु से जुड़ा हुआ है और यूज कम होता है तो भरा हुआ दिखता है। बैटरी हमसा फुल 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 दिखती है। और आप ज्यादा चला लें मोबाइल तो एक एक डंडी खत्म 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 खत्म। अंत यह है कि ज्यादा भोगने से परमात्मा एक दिन आपसे दूर हो जाता है, बैटरी पूरी बंद हो जाती है। इसीलिए ज्यादा किसी भी संसारी भोग को ज्यादा नहीं लपेटना अपने जीवन से। कल भी ये कथा चल रही थी भोग की, आज अलग प्रकार से भोग की कथा आई है आपके जीवन में। नंद बाबा ने गांव को सजवा दिया जिससे एक लाला को गांव में आकर्षण हो जाए, लाला गांव को प्रेम करे। आज लोग शहर से प्रेम कर रहे हैं, गांव से नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे कि गांव में क्या हो रहा है। गांव में मोरी बह रही है, घर के सामने पानी इकट्ठो है, ताऊ के घर में से पानी आ रहा है और रोड पे ही खड़ो है, जमा हो रहा है जमा हो रहा है। शहर में ऐसा नहीं है, शहर में व्यवस्था बना दी नाली भाली। इसीलिए लोग गांव में अब नहीं रह रहे। जिनके पास पैसा हो जाता है चले जाते हैं शहर में और गांव नहीं लौटना चाहते। पर याद रखो भगवान कृष्ण कहते हैं, ये लीला कर रहे हैं। स्वयं बाबा के पास गए और उन्होंने कहा बाबा मुझे गांव दिखाओ, मुझे गांव घूमना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अमेरिका, लंदन, कनाडा, मॉरिशस, स्पेन, आप दुनिया में बंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, आप जहां भी जाइए, पर गांव घूमने की आदत हमेशा दिल में रखो। अपने गांव घूमना है, गांव घूमना है, गांव घूमना है। अपनी औलाद के दिमाग में भी भूसा निकाल कर इसे भरो।
क्यों? सुंदर दुनिया गांव में बसती है, वास्तविक दुनिया गांव में बसती है। गांव में भोलापन बसता है। लाल कपड़े पहन करके कोई ऐसे ही आ जाए तो लोग उसको बड़ा महात्मा मान के पूजते हैं, और शहर में कोई बड़ा महात्मा भी आ जाए तो भी उसे भिखारी मानकर ही लोग मानते हैं। इतना फर्क है सोच में, समझ में, विचारों में। गांव में 2 रुपए का महात्मा पूज जाता है, शहर में बड़े से बड़े महात्मा को कसौटी से उतरना पड़ता है आगे खाने कमाने। गांव में ऐसा नहीं है महाराज। आप जानते हैं हाथी लेकर गांव में कुछ लोग आते हैं, उनके साथ 15-20 लोग आते हैं साधु के भेष में। वास्तविकता तो यह है कि वो साधु नहीं है, पर हमारे गांव में तो भोलापन है, सरलता है। वहां पे तो साधु मानकर भेष को पूज कर उनके पैर छूकर दक्षिणा विदा यही करते महाराज। इसीलिए जहां सरलता से वेशभूषा में ही भगवान दिखता हो, ऐसी जगह पर जरूर जरूर जाना चाहिए, और वो गांव ही है। आप सब जगह रहो, जहां विकास हो, धन का वैभव हो, वहां रहो, कमाओ। बड़ी बड़ी सिटियों में रहो, पर आपको समय समय पर परमात्मा के गांव में भी जाना चाहिए। पहले से शहर नहीं है बंधुओं, आप ध्यान कर लो। ये नगर, महानगर, शहर पहले से नहीं है भारत में। पहले सब गांव 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 है। कोई गांव बड़ा, कोई छोटा, बस इतना। पहले सब व्यापार जो है दुकान पर नहीं थे, पहले सारे व्यापार फिरते हुए व्यापार थे सब। पहले सब फिरते हुए व्यापार, उसके बाद में साप्ताहिक की व्यापार। गांव गांव हाट पैंठ लगती थी। और अब तो आपको कहीं भी कुछ भी उपलब्ध है। आप गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, एक जैसा ही सब सामान मिलता है। विकास हुआ, उन्नति हुई, आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए सामान सब जगह उपयुक्त हुआ, उपलब्ध हुआ। ये सारी बात अच्छी है, पर गांव में जो अपनापन है वो शहर में नहीं है। आप जानते हैं, थोड़ा बड़ा शहर, बड़े शहर में अपनापन करने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है, पर हो नहीं पाता। 5-5 फुट की दूरियां हैं गेटों में, आमने सामने फ्लैट खुलते हैं, पर 20-20, 10-10 साल तक लोग आपस में नहीं मिलते हैं कि इस घर में कौन रहता है, इस फ्लैट में कौन रहता है, इस फ्लैट में कौन रहता। कमाल की बात।